राधे राधे भक्तों, आप सभी का भक्तिमय दुनिया में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए भगवान का स्मरण करते हुए आज की पावन वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार को मनोकामना पूरी करने की विनती किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों को भोगना ही पड़ता है। सबको अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उस लड़की का विवाह हो रहा था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा क्यों ना उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखा देखा तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। उसके लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोग बस उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्टों को अवश्य दूर करेंगे। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव,
आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती ने पुनः आग्रह पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों जलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित देखा होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो उमापति महादेव की जय। आइए सुनते हैं लक्ष्मी तपसी की कथा। एक लक्ष्मी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लक्ष्मी रोजाना सवा शेर की लक्ष्मी बनाकर भगवान का भोग लगा कर जीवन लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लक्ष्मी बोला, मैं रोजाना भगवान को सवा शेर लक्ष्मी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लक्ष्मी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन लक्ष्मी और तपसी नहाकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आए तो नारद जी ने पूछा, छिपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुप कर अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लक्ष्मी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लक्ष्मी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लक्ष्मी बड़ा है और उन्हें तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लक्ष्मी तपस्वी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। शंकर जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, भोले जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महा शिव हरे धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंच नंदे राजे।
हंसासने गरुणासने हंसासने गरुणासन ब्रजवाहने साजे ओम जय शिव ओंकारा। दो भुजे चार चतुर भुजे दसे भुजे अति सोहे बोले दसे भुजे अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा। अच्छे माला वन माला मुंडे माला धारी स्वामी मुंडे माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी बरे माला धारी ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबरे पीतांबरे बाघांबरे अंगे स्वामी बाघांबरे अंगे। सनकादिक गरुणादिक सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा। करके माते कमंडले चक्र शूल धरिता बोले चक्र शूल धरिता। जगे करता जगे हरिता जगे करता जगे हरिता जगे संहार करता ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका बोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा। शिव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी जपते हरा हरे स्वामी सुखे संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महा शिव हरे धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम। जप सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। बिंदारे माला पुलकाले काले कृपाले माला सिंधिंगे हारे। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधर माधवं गोपिका बल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्रीशंकराय सेवितं पुण्य नाम कीर्तनं। श्री राम 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 दायकं श्री राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं। श्री राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं। श्री राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्।